जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, जानलेवा रोग कैंसर से बच पाना बेहद कठिन है, या यूं कहें कि नामुमकिन ही है। चिकित्सा विज्ञान में निरंतर शोध और नए उपचारों के विकास के बावजूद भी वह इसका टिकाऊ समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसके कारण लाखों व्यक्ति दुखी हैं। पर आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की जीवन दास्तां से रूबरू करवाएंगे जिनके साथ हुआ चमत्कार आम जन मानस के लिए भी हैरत अंगेज है। ये हैं बैतूल मध्य प्रदेश के रहने वाले बिशन दास जी। इन्होंने अपने जीवन का काफी लंबा अरसा देवी देवताओं की भक्ति में और सतपाल जी महाराज जी की शरण में बिताया है, परंतु इन सब के बावजूद भी इन्हें चर्म रोग, बवासीर और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। बहुत ही दुखद जीवन स्थिति में पहुंच चुके बिशन जी को अंत में ऐसे पूर्ण संत का पता चला जिन्होंने इनकी सभी चिंताएं दूर कर दी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद इनके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव नजर आए। पत्नी की प्रेत बाधा दूर हुई और इनको कैंसर, चर्म रोग, बवासीर जैसे जानलेवा बीमारियों से मुक्ति मिली। चलिए अब आपको सुनाते हैं बिशन जी का साक्षात्कार, सच्चे संत द्वारा दी गई सतभक्ति का अद्भुत चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? बिशन दास। बिशन दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश एमपी। बिशन दास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 मार्च 2014। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? उसके पहले भक्ति नहीं करते थे। विठोबा बाबा के भजन भाव हमारे सियाने बूढ़े करते थे, उस हिसाब से हम करते आए थे। 10-12 साल करा। उसके बाद में करपा से खेत बेच के हम यहाँ बुंडाला है। फिर उस सतपाल महाराज में हमारे जीजा जी जुड़े थे और गाँव वाले भी जुड़े थे, तो उस हिसाब से भजन भाव होते थे। भजन भाव का बहुत शौक़ था मेरे को, तो उनके इसमें मैं जुड़ गया। तो 16-17 साल रहे हम सतपाल पंथ में, मगर उसमें हर महीने पैसे लेते थे वो, वार्षिक चंदा। तो उसमें मेरे को मन थोड़ा सा विचलित हो गया। देवी देवता की भी भक्ति करते थे, उसमें चर्म रोग और ये बवासीर की बीमारी, कैंसर, कान में फूटना, तो जो ये सारी बीमारी थी, ये सारे भक्ति करने के बाद में इतनी बीमारी थी मेरे को कि सारे शरीर पे चर्म रोग था। खून निकलता भगत जी, काफ़ी खून, डेली जितनी बार लेटरिन जाऊँगा उतनी बार खून निकलता था। उसके बाद में कोई आराम नहीं। इलाज भी कराते थे, जंगली दवा भी कराते थे। पैसे की कमी रहने के कारण ऑपरेशन नहीं करा पाए। कैंसर भी था। तो मैं तम्बाकू, वो लहर निकली थी 50 पैसे में पुड़िया आती थी, उसको इसमें अपने चूना, थोड़ा सा चूना डालता था, तम्बाकू और कुछ थोड़े से सोप और सुपारी ऐसे मल के ये दाढ़ी में रखता था होगा जी। ये दाढ़ी भी टूटी है। और फिर उसको वो कुछ दिन के बाद में जब वो खराब होने लगी तो इल्ली भी कान में डलवाई, इल्ली भी निकली, कान से निकली। तो फिर उसको ऐसे दबाते थे तो मार निकलता था भगत जी, पानी निकलता था। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और फिर आप हंसादेव जी सतपाल जी महाराज के पंथ से जुड़ गए। वो भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि परेशानियां और बढ़ गईं। आपने बताया कि आपके पूरे शरीर में चर्म रोग हो गया। आपने बहुत सारी दवाई कराई लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तंबाकू खाते खाते आपके मुंह में कैंसर हो गया। तो फिर सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये हमारे गांव में भी जुड़े थे, हमारे जीजा जी भी जुड़े थे। तो 2 साल पहले से फिर हमारे भांजा ने हमको समझाया कि मामा ये रामपाल जी महाराज के पंथ में जुड़ जाओ और इसका ज्ञान ले लो, इसमें बहुत अच्छी भक्ति है, ये भक्ति करो, इसमें सारे रोग भी ये होंगे। उनका ठीक है, इसमें करके देख लेते। फिर 11 मार्च 2014 में दोनों मियाँ बीवी हम दोनों गए, भक्तमती और मैं। उसको भी भूत दबाते थे रात में सपना में। यानी सन 90 से देखता था मैं, सन 90 में शादी हुई हमारी, तब से देखता था। रात में वो चमकती थी और वो बोलती है कि मेरे मुंडी हाथ पैर नहीं हिलते और मेरे को कोई दबा रहा है। फिर हम दोनों एक साथ में गए बरवाला। संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली।
सर आप बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे। आपके पूरे शरीर में चर्म रोग था और आपको बहुत सारी परेशानियां थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, आपकी सभी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सभी बीमारियां ठीक हुई? चर्म रोग 10-12 साल से ज़्यादा समय से था, तो वो पानी निकलता था भगत जी उसमें, चर्म रोग में, पूरे शरीर पे, हाथ पे, पैर में। और ये जो पैर में इलाज कराता था तो बैतुल में झल्लार वाला डॉक्टर बोलते हैं उसको, पैर में इंजेक्शन देते थे। वो इंजेक्शन से जहाँ दिया वहीं का ठीक होता, बाजू में फिर दूसरी जगह से फुंसी तैयार होती थी, उसमें तो पानी निकलता था भगत जी। ये संत रामपाल जी महाराज की जो ये मंत्र दिए हैं वो गुरु जी ने, उस मंत्र के जाप करने से ये सारी धीरे 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 शरीर के पूरे चर्म रोग खत्म होने लगे और मुआद भी निकल रहा था वो खत्म हो गया। हुआ है मेरे को ये दाढ़ में ये तम्बाकू, लहर, चूना, गुटखा सब खाने से ये इसमें कैंसर हो गया था, मतलब मुआद निकलने लग गया था। ऐसे दबाता, गिल्टी आती थी दबाओ तो इसमें से पानी निकलता था। ये बड़े हॉस्पिटल में दिखाता था सर जी, वहाँ पे एक हमारा भांजा लगता था, तो हमारा इलाज वो बोल चाल के करवा देते थे, जल्दी काम पे भी आते, तो भी वो आराम नहीं। उसका ये भी था, एक्सरा भी था, मगर ये काफ़ी दिन हो गया। ये तो ये पेट का भी एक्सरा था और ये इसका भी था, कान का भी था। इसमें तो एक यहाँ से चीरा लगेगा, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बोला था वो। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का ये सारे रोग ठीक हो गए। अब हमारी पत्नी की जो रात में जो दबाते थे, बोले भूत दैयत जो आती थी, जो भी आते होंगे, वो अपने देखा भी नहीं, मगर उसके हाथ पैर नहीं हिलते थे और हाँ करके वो चिल्लाते रहती थी। फिर मैंने कहा क्या हुआ करके उसको हिलाओ, तब वो शांत। तो ये भक्ति करने, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से भूत वादा खत्म हो गई। मैं मिस्त्री काम करता हूँ, बढ़ई का काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, बहुत दिन से करता हूँ काम। ये सोफा, फर्नीचर, ये पल्ले सब बना लेता हूँ। मगर उस दिन पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, वो मशीन ऐसी उचकी कि उचक के पेट पे लगी। पेट पे लगने के बाद में मैंने यहाँ से हाथ में दबाया, फिर मेरे को हॉस्पिटल में ले गया। फिर मैंने कुछ नहीं, सतनाम का जाप चालू से रखता था मैं। सतनाम का जाप करते करते पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ऐसे मेरे को लेटाए, रात में सपना में मेरे को लिटाया। आप बोले लेटो बेटा, बहुत परेशान हो आप, तो मेरे को लिटाया, आके ऐसे अंडोखा से दबाया भगत सर जी। वो जब उसने दबाया तो मैंने दूसरे दिन देखा कि हाँ ठीक, थोड़ा आराम है। फिर 15 दिन बाद में फिर आए और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे चिमटी में खींचा, सफ़ेद कपड़े में आए बिल्कुल ऐसे यार बैठे और मेरे को लिटा दिया ऐसे हमारे वो नए मकान के कमरे में, और ऐसे चिमटी से खींचा। उस दिन से ये दर्द ख़त्म हो गया, जो कि मैं ये खाना खा के ये कड़ पे सो नहीं सकता था, इतना दर्द होता था भगत, चलने में दौड़ नहीं सकता था। और आज मैं दिन भर मिस्त्री काम करता हूँ सर जी, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं, कोई बात नहीं। कैसे क्या है, 8 टाके लगे और 5 दिन में घाव भर के मेरी छुट्टी हो गई। वहाँ के डॉक्टर लोग बोलते थे सरकारी हॉस्पिटल में कि आपको ये कैसा हुआ, और ये बात अभी 4 महीने पहले की बात है। उन्होंने बोला कि ये तुमको ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि इतना बड़ा घाव 5 दिन में भर के आपको छुट्टी मिल गई। उसके बाद में मेरे पास मेरी भक्तमती बोलती थी कि ये झोपड़ी थी भगत जी, तो वो बोलती थी कि अपन कभी मकान बना सकेंगे पक्का। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी प्लास्टर चल रहा है, 6 कमरे का मकान बन गया, 600 स्क्वायर फीट मकान है, 25 डिसमिल ज़मीन है, बच्चे है, बढ़िया कैमरा का काम कर रहा है बड़ा लड़का, छोटा लड़का ट्रैक्टर चला रहा, सोनालिका ट्रैक्टर है, 4 चक्की की ट्राली है, गन्ना का काम चलता है। और इसके बाद में 2 गैया बच्चा है, बढ़िया आनंद से दूध अपने घर के लिए हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज बहुत सुखी हूँ। और 7:30 बजे मैं बैतुल चल जाता था भगत जी काम करने, आज 7:30 बजे सो के उठता हूँ भगत जी, और फिर भी 10 बजे काम पे जाता हूँ। बढ़िया आराम से मस्त अपने काम करते हैं, घर पे आते हैं, सुखी परिवार है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपके पूरे शरीर में बीमारियां ही बीमारियां थी। आपने बताया कि आपको 10-15 साल से चर्म रोग था, आपके पेट में दर्द होता था, आपको कैंसर हो गया था और आपके कान से भी मवाद आता था, बहुत सारी बीमारियां थी आपको।
आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको इन सभी बीमारियों से निजात दिलाया। एक बीमारी का इलाज तो संत रामपाल जी महाराज ने खुद आपके पास आके किया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, खास करके वो लोग जो आज कैंसर के मरीज है, कैंसर के अस्पताल भरे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर ठीक हो सकते हैं? ठीक हो सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ऐसी है, भक्ति ऐसी है, इस भक्ति करने से कैंसर, लकवा, टीबी, ये सारे रोग से ये संत रामपाल जी महाराज डॉक्टर भी है और मास्टर भी है। तो हम ये बोलते हैं जो सतपाल महाराज में भी जुड़े वाले हैं, जो भी संत हैं और उनके जो भगत हैं वो सच्चिदानंद बोलते हैं, और वो सच्चिदानंद वाले भाई लोग सारे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के अपना कल्याण करवाओ। और सबसे अच्छा यही एक रास्ता है और यही भक्ति है और यही मुक्ति है। धन्यवाद सर। सर अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में के बाद भी जन्म मृत्यु में आए। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता मेरे और तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो चुकी है, तू नहीं जानता, मैं जानता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जिसका कभी क्षय ना हो, कभी नाश ना हो, वो स्थान, वो सत्यलोक है। उसको संत भाषा में सत्यलोक कहते हैं। सत्य का नाश नहीं होता, अविनाशी होता सत्य, वो सत्यलोक है। किसकी शरण में चला जा? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने डेथ, मृत्यु, जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिल च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। एक तो ये किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं आकर के वो परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है, उसके अंदर उस परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि होती है, उसको तत्व ज्ञान कहा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को जो कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया जो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, उपदेश करेंगे। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित यतन्ति ते, मेरे इस मार्गदर्शन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर लो।
और वो तत्वदर्शी संत बताओगे उस तत्व ज्ञान को जिन्होंने ये आश्रय कर लिया, मेरे संकेत समझ गए, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो उस तत्व ब्रह्म से और यहाँ के सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। जैसे दास आज के सत्संग में आपको वही क्लियर कर रहा है कि ऐसे कर्म करते रहे, ऐसे कर्म करने से ये लाभ होगा, ये हानि होगी, ये भक्ति करने से ये इतना लाभ होगा, जो पूर्व के संस्कार आपके प्राप्त हैं उनसे आपको ये लाभ हो रहा है। सतभक्ति ना करने से फिर वो एक ही दम आप प्राप्तियां आ जाती हैं। और बहुत से प्रमाण भी आपको दिए। मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व जन्म के पुण्यों से बने हुए थे। आगे चार्जर था नहीं, आगे सतभक्ति थी नहीं, एक ही दम सब नाश हो गए। जैसे डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी इन्वर्टर की और एक ही समय एक ही दम सब सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से सभी कर्मों से जो परिचित हो जाते हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है, और इन कर्मों से अध्यात्म ज्ञान से वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्धावस्था का कहर। पुणात्मा, अब आप देखते हो कोई बूढ़ा चल रहा लाठी के सहारे, कभी बैठ जाता कभी चल पड़ता रहा। आप जब युवा हो स्पीड से निकल जाते उसको यूं देखते हुए, आपके कभी सपने में मनाती या दुर्गति थारी भी होगी, आपकी भी होगी। तो जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मन की बकवाद समाप्त नहीं होंगी। इस ज्ञान से 90% लगाम डल जाएगी मन पापी के, जो दास आपको बताने चाह रहा है। जो बेमतलब की रिश्वतखोरी, चोरी, हेरा फेरी ये करते फिरते सारा दिन झूठ बोलते हैं पेट के लिए, और एक सेकंड का भरोसा नहीं कहाँ बिजली गिर जाए। और जब हम इस परम पिता की शरण में आ जाएंगे, आपको चार्जर मिल जाएगा, हैंडपंप मिल जाएगा, कितना जल भर लो, दूसरे का क्यों चराओ, तो अपना भरो ठाठ के, कितना ठोक लियो, मटके भर के धर लियो सपेर। तो हम अविधिवत चलने से चोर उचक्के बन गए, और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपको यहाँ भी सुख देगा और वहां पहुंचावेगा आपको जो गीता ज्ञान दाता बता रहा है। अब बताएंगे आगे। अब गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि जो मेरा इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उससे फिर उस तत्ब्रह्म की जानकारी हो जाती है। तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमात्मा की, जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है, उसकी जानकारी होती है और सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं और सभी अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से वो परिचित हो जाते हैं। तो केवल वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जैसे दास ने उदाहरण दिया कि एक बुढ़िया 80 साल की, 75-80 वर्ष की, और मुंह में दांत नहीं, और उसको मैंने कह दिया बुढ़िया पीछे हो, दूसरी को आने दे, बहनों को ने बोली तेने बुढ़ी दिखूं मैं, वो तेरा गजब हो, 80 साल की जाड़ नहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वृद्ध होना कति लायक नहीं करते और न ही हम मृत्यु पसंद करते। और ये दोनों डेफिनेटली होंगे, मृत्यु भी होगी और वृद्ध भी होंगे। तो पुण्यात्मा, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे गीता ज्ञानदाता से कि हे पुरुषोत्तम, क्योंकि उसको पुरुषोत्तम मान रहा था, वो श्री कृष्ण मान रहा था कि श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहा, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर यूं काल बोल रहा था गीता ज्ञानदाता। उसने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। तो उसने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर, और क्या वो अध्यात्म ज्ञान है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3 मंत्र में कहता, श्लोक में, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान, जो सर्व सुखदायी है, सर्व पाप नाशक है, और जो शाश्वत स्थान प्रदान कराने वाला है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
अब गीता ज्ञानदाता ने तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना बता दी कि मेरा एक मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब उसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा तो एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम से क्या मिलता है ब्रह्म लोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता दिया कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म के अंदर हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं हुआ जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व भाग बता देगा, सब विभाग बता देगा, पार्ट्स ऑफ द ट्री, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सब विभाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। जब परमात्मा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी आदरणीय स्वामी रामानंद जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, तब कहा था दोहु ठौर है, एक तू भया एक से दो, और रामानंद कहे हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही साहेब हो, परमात्मा हो, तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान मालिक आपके पास ही है, इस विश्व में किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं है, आप सतगुरु हो। तुम साहेब तुम संत हो, एक संत, संत माने सीधा, संत सोए दो सीधा चले, सब बकवादें छोड़ दे, यहाँ की सब बुराइयों से हट करके अपना जैसे मालिक दे उसमें विश्वास, उसी में गुजारा करे। संत सोए दो सीधा चले। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, यानी सब बुराइयों से बचे हुए एक सच्चे हंस, सच्चे भक्त भी आप ही ने भूमिका की है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा। तो सतगुरु रूप में आए हुए 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने ये तत्व ज्ञान बताया था उस परम अक्षर ब्रह्म ने। वो काशी के अंदर जो धानक रूप में रहे थे, दुल्हाए रूप में, वो परम अक्षर ब्रह्म थे, और आज भी हैं वो हमारे को ज्ञान देने आए थे, हमारे को एक ट्रायल देने आए थे कि संसार में गणे धन की जरूरत नहीं है, जो घना इकट्ठा करता हो महामूर्ख है। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा आपको दे जो आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में है, सहर स्वीकार करो, लेकिन उसको दुरुपयोग ना करो। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू अरे तोचले बनाने पे, नाचने और गाने पे, ब्याह के अंदर बकवाद करने पे, ये दुरुपयोग है तुम्हारा। इसको या तो दान करो और अपना सीमित सा अपना धंधा करो, जो भगवान में बाधक ना बने। तो यहाँ परमात्मा ने रहकर दिखाया था कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। तो परमात्मा ने बताया कि वो एक रिहर्सल करके दिखाई, दाता ने एक रोल किया कि भगत को इतना पर्याप्त है। घर तो 3.5 हाथ गणाते है 4.25, कह कबीर जो घना चावे उसको नहीं विचार। फिर भी भगवान जो आपको दे रखा है उसमें संतुष्टि रखे, और केवल माया की ही डिमांड भगवान से नहीं करे। परमात्मा कोई बालक नहीं है। डॉक्टर के पास आप चले जाते हो, अब डॉक्टर को तो सारा पता है मरीज का, जब उसके दाखिल हो गया, वो एडमिट हो गया, अब मरीज अपना दर्द तो बता सके है, लेकिन डॉक्टर ने कौन सा इलाज पहले करना वो तो डॉक्टर जानता है। अब जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, आपका रक्त बह रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उधर से आपकी टांग में पीड़ा हो रही है, तो वो डॉक्टर, आप बेशक चिल्ला रहे होगे, लेकिन पहले ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो ये मर जाएगा, या टांग की
चीज तो फिर बंद कर दूंगा। तो पहले वो ब्लड बंद करेगा ताकि आपका जीवन नाश ना हो, वो दर्द फिर हो जाए खत्म। तो इसी प्रकार आप जी यहाँ आते हो एक परमात्मा के हॉस्पिटल में आ गए, वो आपके सारे दुख दूर होंगे। अब आपने टारगेट बना रखा है मेरा ये काम हो, बस ये हो, और भगवान ने ये पता कि इसकी जान जाने वाली है, 10 दिन के बाद इसका जीवन नहीं है, तो आपकी एज एक्सटेंड करेगा। उम्र एक्सटेंड करने के लिए जो आपको एड दे रहा है वो काम आपका भले ही ना हो रहा है, लेकिन आपको जीवन दान दे करके वो 100 सुख देगा फिर आगे चल के। और डॉक्टर मरीज ये कहे मेरे टांग में पीड़ा, तू कैसा डॉक्टर है, मुझे दर्द ही ठीक हो रहा, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसका ब्लड रोकना जरूरी है। तो डॉक्टर वही काम करेगा जो आपके हित में होगा, आपकी नहीं मानेगा पहले वो। उसको मालूम है कि आप चिल्ला रहे हो, उसको मालूम है कि इसमें ऐसी पीड़ा होगी, लेकिन ये घातक नहीं है। तो छोटे मोटे जो कष्ट आपको यहाँ आने पर भी हो रहे हैं, किस जैसे कई तो ऐसे हाथी ठीक हो जाते, कुछ एक को अभी वो राहत नहीं मिल रही है जो वो डिमांड लेकर आते हैं। उसका कारण क्या है कि आपका जीवन नाश होने वाला होगा निकट भविष्य में, और परमात्मा आपको एक्सटेंड करेंगे, पहले वो ठीक करेंगे आपका, फिर आप पे सारा सुख होता चला जाएगा, जीवन भी मिलेगा, भक्ति भी होगी, सारा सुख भी यहाँ का जो चाहिए वो भी देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी ज्ञान युक्त है, वो तत्व ज्ञान युक्त। तो वो ज्ञान स्वयं भगवान ने बोला करके 600 वर्ष पहले, जिसको हम एक जुल्हा एक धान कहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये आपके पिता हैं, पूरे विश्व के सभी आत्माओं के हमदर्द हैं। हमारे लिए ये कैसे वेशभूषा में यहाँ रहा करते थे और कैसा रोल करते थे, और पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी वो एक झोंपड़ी में बैठकर किया करते थे। उसकी समर्थता से जब आप परिचित होगे तब आपको पता चलेगा सचमुच हम भगवान को छोड़कर अन्य की जो साधना कर रहे थे वो मोक्षदायक भी नहीं थी, सुखदायक भी नहीं थी। तो क्या बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता, उसको पूरे सभी विभाग सहित उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, दरखत कहते हैं, रूख कहते हैं। और उसकी जो नीचे का जो हिस्सा है जड़, वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर को जो जड़ है वो संसार रूपी वृक्ष की, तो वो जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है, और उस पूर्ण परमात्मा ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, ज्योति निरंजन जिसको कहते हैं सरपुरुष, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा एक संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है, समझो ये जो इतना है, ये देखिएगा ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है, और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। आप जी यहाँ पर हैं नीचे, और ये अक्षर पुरुष है, ये तना है, ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष है, ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और ये तीनों देवा, इसके 3 पुत्र हैं, इसकी 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार।
तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, छंद को बता देगा, स वेदविद, तो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्व ज्ञान से गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। तीसरे में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट कर, समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं। अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते, उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है और को इष्ट रूप में नहीं मानना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं। यह है अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय। इसमें कहा है, श्री भगवान वाच, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये तो ठीक लिखा है ना, आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है, पर मां रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अधः और अधः 2 बार आए हैं। इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ किया है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। यहाँ देखो, हम ही इसे देख लेंगे प्रथम अध्याय में, 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, मूल जड़, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद, छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग, जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद, जिसको उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में, जिसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित्, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अब यहां देखो, अब 15वें अध्याय का हमने इसमें सारा बता रखा है। तीसरे में क्या कहा है कि अब हम इसको सारे सुना देते हैं आपको। ये दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं, शाखा है। विषय प्रवाला शाखा है, विषय विकारों वाली ये शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अधः नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे माने जैसे यो गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग, नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है। क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान है, जो ब्रह्म लोक है, वो अलग स्थान है, वहां पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है। अब देखो,
ऊपर और नीचे फैली हुई। और मनुष्य लोक में, इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी, मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊंगा इस गीता जी के डिस्कशन में। जैसे इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी वो परिचित नहीं है उससे। इसलिए इस अहमता, इस सुविरुद्ध मूलम, इस दृढ़, अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, ऊपर क्या जो पोर्शन है सारे तीन चारों लोक वो अविनाशी स्थान है। इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले, यानी जो कभी नाश में नहीं आता, वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो, स्थान और भगवान, यानी वहां का लोक भी अविनाशी, वहां का भगवान भी अविनाशी, वहां के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो, सुविरुद्ध मूलम, उस अहमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले, यानी उस अविनाशी मूल स्थान, जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहां गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, उसको समझ कर, उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, यहाँ हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र हैं उसके पाने के। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के को पाने का, उसके सत भक्ति करने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, उसके अतिरिक्त अग्रम मग्रम समाप्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, आदेश भी है और ये राय भी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म को, उस सुख स्थान को पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, समरण है इसका 3 मंत्र का। ओम सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो आपको पूरा डिटेल बताई दी है पूरा टूटे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। तो परम अक्षर ब्रह्म तो उसकी जड़ समझो, मूल है जो सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम सही भगवान तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। यानी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? मूल से होता है, जड़ से होता है, और जड़ वो परमाक्षर ब्रह्म है। तो
परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर भगवान जो है वो सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो यहाँ क्या बताया है कि उस ओम तत्सत, ओम जो है, ओम तो मंत्र है ब्रह्म का जिसको सरपुरुष कहते हैं, और तत् है ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, परब्रह्म दूसरा। और तीसरा जो मंत्र है सत्य, वो परम अक्षर ब्रह्म का है, वो परम अक्षर पुरुष का है। तो ये तीनों मंत्र इस दास के पास उपलब्ध हैं। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है, इसकी साधना करनी है। कोई अभी तक ये मार क्यों खाते रहे कबीर पंथी? ये इन मंत्रों का जाप नहीं करते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। ये कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं हैं, हम क्यों करें, हम तो सतपुरुष की साधना करेंगे। ऐसे ही ये बात बिगड़ी रही। अरे ये साधना नहीं, ये तो यहाँ के मालिक हैं। बताओ, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के SHO या किसी और से खस्सें और उनका जो टैक्स जो भी उनका है वो नहीं दें तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? मजदूरी, जैसे हमने बिजली वालों से ले रखा है, बिजली ले ली बिजली विभाग से, टेलीफोन ले लिया टेलीफोन विभाग से, अजय उनका कर्जा उसको देंगे नहीं, टैक्स उनका रेंट नहीं देंगे तो वो सुविधा बंद कर देंगे हमारी। इसमें के एहसान किया? तो हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ की सुविधा प्राप्त करने के लिए और कुछ धन डिपॉजिट कर रहे हैं जो हमें आगे अपने स्वलोक जाने के लिए। तो ये इनकी पूजा नहीं है। हम कोई बैंक से किसी से जैसे टेलीफोन वालों से टेलीफोन सुविधा ले रखी है, मोबाइल फोन ले लिया, तो उनसे हम अपनी जो मजदूरी करके उनको दे रहे हैं, उनका किराया रेंट उसका बिल भर रहे हैं, तो वो उनकी पूजा नहीं करे, वो हमें आवश्यकता है इसलिए उनसे मेल रखना भी हमारे सभ्यता शिष्टाचार है। तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक यहाँ के अधिकारी हैं। ये इनके सत्र का जो लाभ है यही देंगे उसको, और उसकी विधि बताई है कि इनका ये ऐसे ऐसे आपने ये बिल भरना पड़ेगा, इसकी मजदूरी ये है, इस मजदूरी से वहां आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला रहेगा। ऐसा सिस्टम भगवान का। तो यहाँ ओम तत्सत ये तीन इन पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसके तीन मंत्र की भक्ति है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की केवल तीन मंत्र का निर्देश है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध है वहां शांति खाक है। तो कहता है तूने युद्ध करना पड़ेगा, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण का मंत्र बता दिया 17 के श्लोक नंबर 23 में। और अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। तो वहां सारी सुख सुविधाएं हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में अपना कल्याण कराओ, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, नास्तिक हो या आस्तिक दोनों हैं तो परमेश्वर की संतान ही आस्तिक विश्वास करता है तो नास्तिक विश्वास नहीं करता। लेकिन परमेश्वर को दोनों की ही फिक्र होती है। इसका एक अजब गजब का उदाहरण वर्तमान में हमारे सामने आया है। आपको ले चलते हैं राजस्थान की रहने वाली प्रियंका गुर्जर जी की अनसुनी जीवन दास्तां पर। इनको परमेश्वर में जरा सा भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी इनके साथ पूर्ण परमेश्वर ने जो अविश्वसनीय चमत्कार किया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रियंका जी के घर में अनाज की वृद्धि हुई। जमीन और पैसों को लेकर घर में झगड़ा चरम सीमा पर था। वो फैसला भी सुलभ में हुआ। जहां मार काट होनी थी वहां पूर्ण संत की शक्ति से शांति स्थापित हुई। सबसे हैरानी वाला चमत्कार था कि बिना ऑपरेशन के लाइलाज रोग कैंसर ठीक हुआ। इतने अनहोने लाभ जो प्रियंका जी को हुए,
ये इनके गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति की अनूठी देन है। सुनिए प्रियंका जी की अनोखी कहानी, उनकी अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? प्रियंका गुर्जर। प्रियंका जी कहाँ से आए आप? सर मैं गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान स्टेट से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले किसी भी तरह की भक्ति में ऐसा कोई रुझान नहीं रखती थी, ना ही किसी देवी देवता को पूजती थी, ना ही किसी सत्संग में जाना है। मतलब मैं भगवान नाम से बिल्कुल ही वंचित थी। मुझे भगवान का ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बाकी कुछ मम्मी अपनी कथाओं में सुनाती थी कहानियाँ, जैसे भगवान की कहानियाँ, कभी राजा रानी की कहानियाँ, तो वहीं से हमें भगवान के बारे में पता चलता था। बाकी मैं अपने आप से कोई भक्ति ऐसी नहीं करती थी। फिर उसके बाद मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से 2014 में नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मम्मी को कई बार मेरे बारे में संत रामपाल जी महाराज दर्शन देते थे साक्षात, और बोलते थे कि अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा दिलाओ, वरना इसको आगे जाकर कैंसर होगा और तुम्हारी बेटी बच नहीं पाएगी। तो मम्मी पहले तो वैसे ही शॉक्ड हो गई कि मेरी बच्ची हंसती खेलती अष्टपुरुष है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मम्मी संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना करती थी, तो विश्वास भी करती थी उनके वचन पर। तो उन्होंने फिर मेरे पर प्रेशर बनाया कि तुम नाम दीक्षा ले लो। और उस समय पर मैं भक्ति में इतना रुझान नहीं रखती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैंने मना कर दिया मम्मी को कि मम्मी मैं नाम दीक्षा नहीं लूँगी। तो मम्मी ने फिर भी इमोशनल ब्लैकमेल करके नाम दीक्षा दिलाई, और मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले ली। प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आपको भगवान में कोई रुचि नहीं थी, ना ही कोई आस्था थी, लेकिन आपके घर वालों ने आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवा दी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को दर्शन देके बोला कि आपकी बेटी का जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है, उनको कैंसर होने वाला है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को जो दर्शन देके बातें बताई थी, क्या सच में वो सही साबित हुई? जी हाँ सर, ऐसा बिल्कुल हुआ मेरे साथ। क्योंकि मम्मी के कहने पर नाम दीक्षा तो ले ली, लेकिन भक्ति साधना नहीं की थी, क्योंकि मुझे इतना खास विश्वास नहीं था संत रामपाल जी महाराज पर। हालांकि मैंने उनका सत्संग सुन रखा था, लेकिन मुझे इतना रुझान नहीं था। लेकिन फिर जब मैंने कुछ समय बाद ही, मुझे नाम दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही मेरे अचानक से मेरे गर्दन में गांठ बनना शुरू हो गई थी। जो गांठ हुई थी वो इतनी टाइट थी, पत्थर जैसी बिल्कुल, और मैं एकदम से ही कमज़ोर हो गई। एकदम से मेरा जो रंग था वो काला पड़ गया, और एकदम से ही मेरा जो खाना था वो छूट गया था। मैं खाना बहुत कम खाती थी, कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी। तो घर वालों ने ध्यान दिया कि एकदम से जो हष्टपुष्ट बच्ची थी हमारी, ये एकदम से कैसे कमज़ोर हो गई है। तो फिर घर वाले ऐसे ही पूछते थे, लेकिन मुझे खुद कुछ नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए कि भाई इसको हुआ क्या है। तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई जांच होगी। तो डॉक्टरों ने मेरी उस जो गांठ थी उसका ब्लड लिया था, और ब्लड लेके उसको सैंपल के लिए उसको भेजा जांच के लिए। तो उसमें मेरे जब डॉक्टरों ने बताया कि इसमें कैंसर है, आपकी बेटी को कैंसर हुआ है, तो हमारे मम्मी पापा के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई थी। और साथ ही साथ मुझे भी शॉक्ड हुआ कि ये ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि मम्मी पहले ही बोलती थी और मुझे तो ऐसा विश्वास था नहीं। ऐसे हो कैसे सकता है कि जो चीज़ मेरे साथ अब हो रही है वो पहले से ही मम्मी को बता दी थी संत रामपाल जी महाराज ने। तो फिर मुझे ये थोड़ा सा ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं पहले उन्हें सिर्फ एक संत जानती थी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग गुरुओं के भक्ति करते हैं, गुरुओं की बताई गई, तो मैं भी उन्हें वैसा ही गुरु समझती थी जैसे कि बाकी और गुरु हैं। तो प्रियंका जी, आपको जो कैंसर की बीमारी थी वो कैसे ठीक हुई? फिर सर मैंने जब घर वालों ने सुना कि मुझे कैंसर है, तो उसके बाद फिर डॉक्टरों ने बोल ही दिया था कि आपकी बच्ची का ऑपरेशन होगा, और उसमें भी कोई चांसेस बहुत कम है कि आपकी बच्ची बच जाएगी, क्योंकि कैंसर गर्दन पर था और वहाँ का ऑपरेशन ज़्यादातर मरीज़ नहीं झेल पाते हैं। तो फिर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने मेरी मम्मी को साक्षात दर्शन दिए और ये बोला कि बेटा ऑपरेशन मत करवाना, इसका नाम शुद्ध करवा। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरा नाम शुद्ध करवाया सेंटर पर जाकर। तो फिर उसके बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की बताई गई भक्ति साधना
करना शुरू किया और ये मन ही मन में सोचती रही कि ऐसा हो कैसे सकता है। हालांकि तब भी मुझे डाउट था थोड़ा कि ऐसा हो कैसे सकता है। फिर उसके बाद एक दिन मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी और मेरी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 17-18 साल की उम्र थी उस समय पे। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती रही और सोचते सोचते सो गई कि संत रामपाल जी महाराज, अगर आप भगवान हैं तो मुझे बताओ कि आप ऐसे कैसे बता सकते हो और आप साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने मुझे उसी रात मेरे 3 जन्म बताए थे, जिसमें मैं बहुत अलग अलग समय की बात, अलग अलग समय के जन्म बताए थे, जिसमें मैं रानी राजाओं के समय पर भी थी। एक समय में मैं कबीर साहिब की भी भगत बनी हुई थी। तो उसमें मेरी जो एज बताई थी वो सिर्फ इतनी ही बताई थी कि 16-17 साल की उम्र में मैं मर जाती थी। मेरी जो उम्र होती थी वो 16-17-18 की उम्र में मैं मर जाती थी और जो मेरी भक्ति थी वो अधूरी रह जाती थी किसी कारण वजह से। तो फिर मैं उस समय पर बहुत ज़्यादा रोई कि मालिक ये सब मुझे कैसे, ये सब कैसे हो, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज में उसी सपने के अंदर माफ़ी मांगी कि परमात्मा मुझे माफ़ करो। और जो कबीर साहिब, संत रामपाल जी महाराज के बेस में कबीर साहिब आए थे, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई भी थी, एक जैसे एक वीडियो चलती है उस टाइप से मुझे बताई थी ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई, तो मालिक से मैं चरणों में गिर गई सपनों के अंदर ही कि मालिक मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत ज़्यादा गलती की हैं और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब चीज़ें होती हैं। तुझे अब भक्ति करनी है, तेरा जन्म भक्ति के लिए हुआ है, ये नाचने कूदने के लिए नहीं हुआ है। तो ये बात मैं जब सपने में जागी तो मेरी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं सच में एक भगवान की शरण में हूँ। तो प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको कैंसर की बीमारी थी और डॉक्टरों ने भी बोला कि आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो उस गंभीर बीमारी में आपको कैसे राहत मिली? बिल्कुल सर, मेरे कैंसर में राहत मिली। कुछ ही दिन बाद मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। मैंने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया, जो नॉर्मल खाना खाते हैं, वरना मैंने खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ तरल पदार्थ लेती थी जैसे दूध, छाछ वगैरह, वरना रोटी वगैरह मेरे गले से उतरती नहीं थी। और मेरे कैंसर के बारे में मम्मी को मेरी को बहुत पहले से भी पता था और मम्मी को जब मैं छोटी थी तो 3-4 ज्योतिषियों ने मेरे बारे में बता दिया था कि तुम्हारी जो पहली संतान है इसको आगे जाकर ऐसी बीमारी होगी कि ये 16-17 की उम्र में ये मर जाएगी, इसको भक्ति करवाना। क्योंकि वो भी एक कहते हैं परमात्मा की, सभी इस धरती पर सभी जीव परमात्मा के हैं, तो वो भी, उनको भी कोई प्रेरणा हुई होगी और उन्होंने ये बोला कि इसको भक्ति करवाना, तभी ये ठीक हो सकती है। फिर जो ज्योतिषी हैं जो आज मुझे देखते हैं, आज मेरी उम्र 21-22 साल की आसपास हो चुकी है, जो मुझे देखते हैं कि वो उन्होंने जो उनकी भविष्यवाणियाँ थी वो जब किसी के बारे में करते थे तो वो खाली नहीं जाती थी, ज़्यादातर वो सफल हो जाती थी। लेकिन जब वो मुझे देखते हैं कि इसकी उम्र तो 16-17 साल ही थी और आज वो शौक हो जाते हैं कि ये बच कैसे गई। और संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जो बीमारी थी वो बिल्कुल ही ठीक कर दी और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी ठीक कर दी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी जिससे आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ नाम दीक्षा देते हैं और उनके बताए गए कुछ भक्ति मर्यादाएं बताते हैं और जो मंत्र जो वो भक्ति के लिए देते हैं सिर्फ मैंने वही जाप किए थे। मैंने किसी भी तरह की कोई दवा नहीं ली थी, ना ही संत रामपाल जी महाराज ने मुझे किसी भी तरह की कोई टैबलेट या कोई दवा की शीशी वगैरह मुझे कुछ नहीं दी थी, बस भक्ति दी थी उन्होंने तो। और मैं स्वतः ही ठीक हो गई और आराम से वो जो गांठ थी वो भी नॉर्मल हो गई। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप भगवान में विश्वास नहीं करते थे, भगवान में रुचि नहीं रखते थे और संत रामपाल जी महाराज जी आपकी माताजी को दर्शन देकर सारा वृतांत बताते हैं। आज के जो लोग हैं वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते कि कैसे एक संत किसी को साक्षात दर्शन देता है और फिर उसके बाद उनको इतने सारे लाभ देता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला इस तरह का? जी हाँ सर, मुझे इसके अलावा कई लाभ मिले। भगत जी, एक लाभ ये भी मिला कि हमारे एक समय में बारिश की वजह से कम अनाज हुआ था, तो सिर्फ वो 6 महीने का अनाज था।
तो मेरी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे। हालांकि वो हमें बताते नहीं थे, जब वो काम हो जाता है उसके बाद ही बताते थे। तो जब 6 महीने का ही राशन हुआ था तो उसके बाद मम्मी चिंता में बैठी थी। 6 महीने बीत चुके थे कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब 6 महीने का राशन कहाँ से आएगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी और हम भैंस वगैरह रखते हैं तो उनके लिए भी चारा वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था हमें रखनी पड़ती है। तो जब मम्मी को बैठे बैठे ऐसी चिंता में बैठी हुई थी तो मम्मी को परमात्मा की आकाशवाणी हुई, संत रामपाल जी महाराज की आकाशवाणी हुई कि बेटा चिंता मत कर, तेरे नाज के धांग लगे हुए हैं। तो मम्मी एकदम से फटाफट खड़ी हुई और जाके देखा जहाँ पे हम चारा रखते हैं भैंसों का। तो हम हर साल क्या करते हैं, अनाज को चारे के अंदर रख देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगें और रोग वगैरह ना लगे। तो जब मम्मी ने देखा तो वो 6 महीने का राशन और बाकी था ताकि हम पूरी साल अनाज खा सकते, तब भी वो अनाज ख़त्म नहीं होने वाला था। तो इस तरीके के चमत्कार को देखकर हम अचंभित हैं कि इस ज़माने में भी संत रामपाल जी महाराज जैसे संत हैं जो ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो लोगों के लिए शायद ही लोगों को सुनने में झूठ लगे या वो फरेब समझें, लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ है। क्या और कोई भी लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, और मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से पहले नशा करते थे, बीड़ी पीते थे और उनको टीवी की भी शिकायत थी। वो टीवी के भी मरीज रह चुके थे। तो बहुत ज़्यादा ही हम परेशान थे क्योंकि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो शराब भी पिएं और फिर हमारे घर की सुविधाओं का भी ध्यान रख सकें। तो फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे पापा ने शराब छोड़ दी है और उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है और आज वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को दर्शन देके पहले ही बता दिया था कि आपको कैंसर होने वाला है और आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, और भी इतने सारे ऐसे लाभ दिए जिनको जानकर हम खुद भी हैरान हैं, अचंभित हैं कि आज का जो समाज है वो इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको इस तरह के लाभ दे रहे हैं? देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे कैंसर हुआ था और डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। उसमें भी उन्होंने जब ऑपरेशन के लिए बोला तो चांसेस बहुत कम बताए थे कि ये मुश्किल ही बच सकती है, क्योंकि जो मेरी गांठ थी, वो कैंसर की जो गांठ थी वो गर्दन के पास थी, गर्दन पर थी। तो ज़्यादातर हमने सुना है कि गर्दन के जो ऑपरेशन होता है कैंसर का, वो ज़्यादातर मरीज़ बच नहीं पाते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के मुझे ठीक कर दिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कार वाली बात है। और मैं ये मानती हूँ कि जो डॉक्टर आज के समाज में हम डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं कि डॉक्टर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने जब मना कर दिया मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत शॉक्ड वाली बात थी कि संत रामपाल जी महाराज एक संत होते हुए भी एक कैंसर जैसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो लोगों को चाहे राजी से या गैर राजी से ये मानना ही पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं भक्तों के साथ में जो ना किसी ने सोचे ना समझे हैं। और जो ये लोग नहीं मानते कि संत रामपाल जी महाराज से ऐसे लाभ मिल सकते हैं भक्तों को, तो उनके लिए मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ कि मेरी बीमारी ठीक हुई है, जबकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुझे किसी भी संत में ऐसा विश्वास नहीं था। और मैं खुद एक पढ़ी लिखी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट लड़की हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग होते हुए भी तुम कैसे समझ सकते हो, तुम कैसे मान सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। लेकिन आपको राजी से या गैर राजी से मानना ही पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और सोशल मीडिया पर भी, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज को सर्च कर सकते हैं। उनके सत्संग वहाँ पे आप सुन सकते हैं। और जो सत्संग आते हैं टीवी चैनलों पर, वहाँ पर पीली पट्टी चलती है नीचे, तो उसमें कांटेक्ट नंबर दिए गए होते हैं। वो कांटेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के हर ज़िले में नामदान सेंटर खुले हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।